सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। हम अभ्यास 1 और 2 विधिवत दोनों में 7 स्टेप्स की बात कर चुके हैं और हमारा रोल तय है कि हमें इसको अपने अंदर देखना है, जाँचना है, ऑब्ज़र्व करना है। इसी को लेकर हम प्रश्न भी ले रहे हैं और अपने में इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इस पूरी बात को। इसको लेके जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं या कुछ डाउट्स हैं, उनको हम रख सकते हैं और उनकी बात हम कर सकते हैं। कल एक गीता जी का शायद हैंड रेज़ था, हम उनकी बात नहीं सुन पाए थे पूरी तरह। तो मुझे लगता है कि अभ्यास 1 को निधि जी ने कल सम अप कर दिया था। एक बार फिर थोड़ा-सा आप रिकैप कर देंगे निधि जी? तो अ, फिर हम गीता जी के या औरों के प्रश्न ले पाएँगे। जी दीदी। जी। सभी को नमस्ते। हम अभ्यास 1 के बारे में बात कर रहे थे, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। तो सातों स्टेप्स को ब्रीफली एक बार देखते हैं। पहली स्टेप में मैं अपने आप में चल रही कल्पनाशीलता, भाव विचार को देख रही हूँ। और जब देख रही हूँ तब काफी सारी बातों पर ध्यान जा रहा है, पर इस समय ये ध्यान रख पा रहे हैं कि इसको रिएक्ट नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, जैसा है वैसा देखना है। दूसरी स्टेप में मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि मुझ में जो भाव विचार चल रहे हैं वो सच स्वीकार्य है या नहीं है। तो जब भी स्वयं में सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पाते हैं, हम इन भावों को निरंतरता के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। तीसरी स्टेप में हम पूछ रहे हैं अपने आप से कि मुझ में जो भाव चल रहे हैं वो अगर सच स्वीकार्य है तो मैं उसके साथ आराम में, संगीत में हूं या नहीं हूं। तो जब भी सहज भाव मुझ में होते हैं तो इनके साथ मैं संगीत में, आराम में रहती हूँ और सुखी भी रह पाती हूँ। चौथी स्टेप में हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझ में जो भाव चल रहे हैं इनका निर्णय मैं खुद ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ, या मैं दूसरे व्यक्ति को अपने आप में चल रहे भाव विचारों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हूँ। तो ये बात का ध्यान आ रहा है कि मुझ में जो भाव चल रहे हैं इसका निर्णय मैं स्वयं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और इस अर्थ में मैं अपने सुख दुख के लिए मैं पूरी तरह से 100% जिम्मेदार हूँ। और इसके साथ आउटकम के रूप में जितना जितना मेरा ध्यान मेरे निर्णय की तरफ जाता है, मैं दूसरे के लिए जो शिकायत मुझ में चल रही थी उससे मुक्त हो पा रही हूँ, हो पा रहा हूँ। और हम अपने में परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए तत्पर हो पाते हैं। पांचवी स्टेप में ये चेक कर रहे हैं कि हमारे निर्णय लेने का आधार समझ है या मान्यता है। तो जब भी समझ के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो सही सहज भाव का निर्णय करके हम अपने में आराम में रहते हैं। लेकिन जब भी मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि हम आराम में रहेंगे या परेशान रहेंगे। और इसी के साथ अपने में समझ को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस होती है। छठी स्टेप में
हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि हमारे लिए संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहअस्तित्व का या विरोध का, कौन सा भाव सहज स्वीकार्य है। तो जितनी बार अपने आप से पूछते हैं, देख पाते हैं कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व, यही भाव मुझे सहज स्वीकार्य है। और इसीलिए संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को समझना मेरी मूलभूत आवश्यकता है। यही एक काम करना आवश्यक है, इस बात पर ध्यान जाता है। 7वीं स्टेप में दो पार्ट्स में हम इसको देख पा रहे हैं। एक, हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि इस क्षण क्या ये हो पा रहा है कि हम अपने भाव को संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में सुनिश्चित कर पाए। तो उस क्षण जब ऐसा सुनिश्चित कर पाते हैं, तो उस क्षण सुखी होते हैं। और जब उस क्षण उस सुख को देख पाते हैं, तो अब संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझने के आधार पर हम हमारा भाव सहज रूप से संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में कर पाएंगे, निरंतर सुखी हो पाएंगे, ऐसा दिखता है। और प्रयास करने के लिए हम तैयार होते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी, अभी हम बढ़िया। तो अ, ये अभ्यास एक के ऊपर कुछ भी प्रश्न बन रहे हो, कुछ कठिनाई आ रही हो, कुछ चर्चा करनी हो, तो अभी कर सकते हैं। गीता जी अगर हैं, कल कुछ प्रश्न रखना चाह रहे थे, समय नहीं था। यदि आपका भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर दें ताकि हम उसकी चर्चा कर पाए। जी गीता जी। हेलो दी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। और दी, वैसे तो आंसर हो गया था, कल हुई थी बात, लेकिन वही स्पेस वाला जो क्वेश्चन था उस पे प्रॉपर पूरी बात नहीं थी आई थिंक, क्योंकि टाइम हो गया था कि मुझे मतलब अभी वो सब स्पेस और ये सब थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम आ रही है। उस पे नहीं हुई थी बात ढंग से, तो उस पे अगर आप देखिए, कुछ। विचार के तौर पर हम्म हम उस बात को फैला के उसके बारे में हम्म विचार तो कर ही सकते हैं, हम्म लेकिन हम्म अल्टीमेटली वही बात थी कि देखना हम सबको अपने लिए पड़ेगा ही। और जी जो वास्तविकता इतनी सूक्ष्म है कि हम्म अभी हमारा उसके प्रति ध्यान भी ना जाता हो, तो हो सकता हम्म है उसको देखने में थोड़ा समय लगे। लेकिन अभी हम उसके लिए क्यों इतना जल्दी में हैं? हम यहाँ से शुरू करें कि हमारी जो अभी अ, बाहर परस्परता में हमारा जो रोल है, हमारी जो भागीदारी हम्म, है, क्या हम हाँ उसको जी। ठीक से निभा पा रहे हैं? क्योंकि जैसे हाँ जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हम्म उसका एक इंडिकेटर ये होगा कि हम ज्यादा ज्यादा समय आराम में रह पाएंगे, अपने हम्म सभी ना बाहर के व्यवहार में, बाहर के इंटरेक्शंस में, है ना। हम्म, अ, तो हाँ अगर ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो हमारा प्रयास सही डायरेक्शन में है और हम निर्णय हम्म बनाए रखेंगे और उसको समय देंगे, है ना। यदि हमारा ये सोचना है कि भाई ये कुछ हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो फिर तो हम आशा के लेवल पर ही हैं। हम्म। और नहीं, ये आशा जो से, हम्म, जी, ऐसा आशा से तो ऐसा हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक ना। प्रयास पूर्वक हम्म, धीरे धीरे ऑब्जर्व जैसे जैसे करेंगे, वैसे वैसे हाँ जी। चीजें साफ होंगी। ठीक है। हाँ, मतलब मैं इसलिए पूछ रही थी, जैसे क्योंकि ये सब स्टेप्स वैसे तो जुड़े ही होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम्म। मेरे कहने का मतलब
जैसे अम, मतलब ये जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, जो अभी ट्राई कर रहे हैं अपना भाव ठीक रखने की, और जो, तो मुझे ये था कि मतलब वो देखना भी बहुत जरूरी है एक साथ ही, या फिर अभी जितना हो सकता है उतना हम करें, वो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछनी थी ये वाला। देखिए, इट वही। इज लाइक दिस। अगर हम हम्म। एबीसी पढ़ रहे हैं हम्म। और हम चाह रहे हैं कि पीएचडी के बारे में हमको सब क्यों नहीं पता, हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। टाइम तो लगेगा हम्म, ना। हाँ तो जी, हाँ हम जी। स्टेप हाँ, बाय वही तो स्टेप मेरे जाएंगे, क्वेश्चन। है ना। स्टेप बाय ठीक स्टेप है। जाएंगे, धीरे धीरे चीजें साफ होंगी। ठीक, वही जितना क्लैरिफाई करना हम चाहती प्रयास करेंगे, जितना हमारे में वो स्ट्रांग इच्छा होगी हूँ। कि हमें अभी ये करना है, ये हम्म। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम्म। उतना उतना हम उसकी तरफ ध्यान भी देंगे, है ना। हाँ जी। अभी हम्म। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि बाहर भी बहुत सी चीजें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम्म। किन्हीं गिनी चुनी चीजों पर ध्यान जाता है ना। हो सकता है कि हमने जब अ, हमें आवश्यकता लगी, तब हमें लगा कि हमें गाड़ी चलाना आना चाहिए, हम्म। तो हमने सीखने का प्रयास किया। हम्म। जब तक हमें उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई, हमने शायद कोशिश भी ना की हो, प्रयास ही ना किया हो, क्योंकि हाँ हमें जी। लगा आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी पॉइंट पे लगा कि मेरे लिए बहुत हम्म। आवश्यक है, तब हम्म। हमने कैसे भी करके सीखा उसको, है ना। हम्म। शुरुआत में हो सकता है बहुत कंफ्यूजिंग लगा हो, ऐसा लगा हम्म। हो कि ये सब कैसे होगा, एक साथ इतनी सारी चीजें करना। लेकिन धीरे धीरे हम्म। जैसे जैसे करने लगे तो अभ्यस्त हो गए। शुरुआत में हम्म। हमने जब एबीसी लिखना सीखा, तब हमारा हाथ हम्म। भी उस डायरेक्शन में नहीं जाता होगा। हाँ जी। हमारे घर के बड़े, हमारे माता पिता है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ के हमें वो जो लेटर्स हैं ना, बिंदी बिंदु डाल के कुछ हम्म। वो लेटर्स बनाए हों, फिर हमारा हाथ लेके उसको उसके ऊपर लिखवाया हो, है ना। जी। उस समय कितना कितना समय लगता होगा एक एक लेटर लिखने के लिए। लेकिन अब आप हम्म। देखें तो फटाफट फटाफट सब लिख लेते हैं, है ना, पढ़ हम्म। लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस सब को हम्म। समय तो लगेगा, है ना। हाँ। जैसे जैसे हमको आवश्यकता लगती है उसकी, हमारा प्यार प्रयास उस तरफ और बढ़ता है, और हम्म। उसी से फिर तय होगी हमारी रफ्तार कितनी है ना। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक प्रमोद कुमारी जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को। दीदी जैसे ये एक्सरसाइज वन करके और जहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी गैप थी, मतलब वहाँ काम करना शुरू किया और थोड़ा सा मतलब एक मतलब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मतलब प्योर ऑब्जर्वर की तरह से देखना शुरू की लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ऑलरेडी काम किया था वहाँ फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो दीदी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए या इन जनरल के हम प्योर ऑब्जर्वर। इन जनरल दीदी, इन जनरल। हाँ, तो वही है कि थोड़ा समय लगेगा, है ना। हाँ। तो हमें इतना जल्दी क्यों है। नहीं लगता है कि यहाँ तो हम पूरा काम कर चुके हैं फिर भी स्लिप हो जाता है ऐसे नहीं नहीं मतलब। नहीं, देखिए देखिए देखिए, पूरा काम हुआ नहीं है अभी, है ना। अभी तो हमें सूचना मिली है उसकी, ठीक है ना। कल भी ये बात जी हो रही थी। जी। यदि मैं आपको ये बता दूं कि आप में जब सहज स्वीकृत भाव है, तो आप सुखी हो जाते हैं। अब ये हाँ। सूचना है,
जब तक इसको आपने अपने अंदर देखा नहीं, जब तक आपने वो भाव रखा नहीं और आप आराम में आए नहीं, तब तक आपको ये बात दिखेगी नहीं, है ना। मेरे सिर्फ कह देने से उस बात का कोई ज्यादा मायने नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हम धीरे धीरे जब अपने में देख पाते हैं चीजों को, तभी हम समझ पाते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो जैसा आपने कहा ना, कभी कभी हम प्योर ऑब्जर्वर पे होते हुए ये देख पाते हैं कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है, हम उसको सही भी कर पाते हैं, आराम में भी आ पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में जी कई बार गड़बड़ी भी होती है, तो उसमें भी ये दिखेगा धीरे धीरे कि भाव ठीक करना एक पार्ट है, लेकिन भाव के पीछे जो संस्कार है, जो मान्यता है, जो बहुत गहरी है, जिसका शायद हमें अभी होश भी ना हो, वो बहुत बार भाव को तय कर देती है और हमें होश ही नहीं होता। जैसे कि अभी हम अगर सजग हैं, ये बात हुई कि हाँ, संबंध बहुत का छोटी। भाव रखें, तो अभी अगर हमने तय किया कि हमें संबंध का भाव ही रखना है ना, इस क्षण हम रख पाते हैं। लेकिन अगले ही क्षण हो सकता है किसी ने कुछ कहा, कुछ बात निकली जिससे कि हमारी मान्यता ट्रिगर हो गई, हमारा संस्कार ट्रिगर हो गया, और उस संस्कार के तहत हमारा भाव बिगड़ गया। अब उस क्षण हम सजग नहीं थे, तो ये घटना घट गई, है ना। तो जब ऐसा हो तो हम हमारा ध्यान जाए कि हाँ, ठीक है, बहुत। हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। हाँ। तो जब जी भी दीदी। ऐसी, हाँ, जब भी ऐसी घटना घट जाए और हमें लगे कि यहाँ हम स्लिप हो गए, तो कोई बात नहीं, वहां से फिर हाँ, वो छोटी सी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं। प्रयास बहुत करेंगे। बच्चा माइन्यूट सी चलना चीज भी सीखता ट्रिगर हो जाता है। है। बहुत माइन्यूट से हाँ तो मतलब ट्रिगर मतलब बहुत ही मतलब न के बराबर सामने से होते हुए भी ट्रिगर हो जाता है, तो समझ नहीं आता कि क्यों इतना स्लिपेज हो रहा है। वही, तो हमारे में कुछ ऐसे संस्कार बने हुए हैं जिनके कारण हम ऑलरेडी, सपोजिंग अभी जैसे बात हुई ना, अभी कुछ हुआ भी नहीं और हम विरोध में आ गए, और हमें दिख रहा है कि हम विरोध में आ गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो गया। छोटी सी बात जी हुई दीदी। या नहीं हुई, तो भी ऐसा हो गया। क्योंकि आपको जैसे जैसे ध्यान जाएगा अपने में, तो दिखेगा हमने ऑलरेडी बहुत कुछ माना हुआ है जिसके तहत हम अपना भाव बनाए रखते हैं, है ना। जी जी। हाँ तो जैसे कि बात हो रही थी, कुछ एग्जांपल्स इस तरह के कि हम एक, सपोजिंग किसी ने दावत में बुलाया, हम वहां गए, बहुत से लोग हैं, अब हम उस रूम को एंटर करते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं, है ना। हो सकता है किसी का ध्यान भी ना गया हो हमारी तरफ, लेकिन हम एंटर करते हैं, हमारे में कोई भाव रहता है कि नहीं। एक भाव ये जी। हो सकता है कि ये सब मेरे संबंधी हैं, और उस भाव के साथ हम शांत भाव में, हम आराम से एंटर होते हैं, और सबके प्रति एक संबंध का भाव उमड़ उमड़ रहा होता है। यदि हम अपने को दूसरे से अलग ही मानते हैं, तो यही कंडीशन में, अभी किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने हमारे पर ध्यान भी नहीं दिया, हम एंटर हुए, तो हो सकता है हमारे अंदर एक बेचैनी हो, परेशानी हो, क्या मेरे कपड़े सही हैं, लोग क्या कहेंगे, कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरा इम्प्रेशन कैसा बनेगा, है ना। तो जी ऐसी सब बातों से हम खुद ही अनकंफर्टेबल हैं, जबकि अभी बाहर कुछ हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, मैंने कुछ मान रखा है,
हाँ मैंने दूसरे के साथ अपना संबंध नहीं देख पा रही हूँ अभी। तो ऐसे क्षणों में जब हमें ये दिखे कि हम सडनली बेचैन हो गए या विरोध में आ गए, तो अपने आप से पूछें कि विरोध में क्यों आए, क्या कारण था। धीरे धीरे ध्यान जाएगा इस पर कि हमने कुछ कुछ माना हुआ है जिसके तहत हमको ये बेचैनी हुई, परेशानी हुई। और जैसे एक प्याज को छीलते हैं ना, एक जी लेयर के जी। अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर दूसरी लेयर, उसके अंदर दूसरी लेयर, तो ऐसे हाँ दिखेगा कि हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं। पहले तो हमें होश ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, और हमें लगता था बाहर ही सब गड़बड़ है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गया तो सबसे ऊपर की लेयर दिखेगी हाँ कि जैसे कि हम बेचैन हो गए, तो अब दिखा कि अरे मुझे दिख रहा है कि मैं बेचैन हूँ। यही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके नीचे की लेयर दिखेगी कि क्यों बेचैन है। वो ठीक करने जाएंगे तो फिर उसके नीचे वो जब ठीक होने लगेगा, ऐसे लगेगा अब सब ठीक हो गया। फिर कोई और संस्कार उभर के आएगा किसी और समय, फिर लगेगा अरे हमें तो सब आ गया था, अब क्यों फिर हम गिर गए। तो अपने बहुत सारे संस्कार हमने इकट्ठे करे हैं ओवर टाइम, है ना। हाँ दीदी, अब यही हो रहा है। हाँ, तो उसमें समय तो थोड़ा लगेगा। हाँ, लेकिन वो लगता है कि इतना कर लिया वो, लेकिन कोई ना कोई मान्यता एक्सपेक्टेशन के लेवल पे या कहीं ना कहीं कुछ है अंदर जो डिस्टर्ब करता है, और फिर वो माइन्यूट लेवल पे नजर भी आता है। फिर लगता है कि अब काम हो गया है, फिर लगता है कि नहीं, अभी फिर से ट्रिगर हुआ, इट मीन्स अभी कुछ और है। जी। इसीलिए बहुत से मतलब ऐसी बात हुई है कि संस्कार, कुछ संस्कार एक्टिव हैं, जी दीदी। उदार हैं, अभी जी इसी क्षण वो उभर के आए और कभी दिखे कभी नहीं दिखे, है ना। जी। जी दीदी। कुछ संस्कार जो हैं डोरमेंट हैं, सुसुप्त हैं। हाँ, वही हो रहा है दीदी, जो डोरमेंट है ना वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्चुअली, और पता भी नहीं है कि ये है हमारे अंदर बिल्कुल भी। वही वही। तो जब परिस्थिति उसके अनुकूल होगी तब वो हाँ संस्कार एकदम उभर के आता है और तकलीफ देता है। हाँ। तो तो इसीलिए ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें हाँ हम वेट नहीं करेंगे कि जब परिस्थिति वैसी हो और हमारा संस्कार उभर के आए तब हम देखें। बीज रूप में भी जो संस्कार हमें हमारे अंदर बने हैं, उनको देखने की क्षमता हम रखते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए तभी पता चले कि गाड़ी में प्रॉब्लम है ना। हाँ हम हाँ। ध्यान देंगे, देखेंगे, तो धीरे धीरे दिखेगा कि प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं आगे। हाँ, अगर वो पहले से ही नोटिस में आ जाए तो हम पहले ही ठीक कर लेंगे उसको। वही सही। तो, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मतलब हमें क्यों नहीं दिख रहा, तो ये तो हम फिर आशा की लेवल पे है ना, कि हम आशा हाँ बनाए बैठे हैं कि कुछ हो जाए, हमें दिख जाए, क्यों नहीं दिख रहा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे दिखेगा कि हमारा क्या रोल है इसमें, है ना, तो हम जी ये दीदी। देख पाएंगे कि ठीक है नहीं दिखा अभी, लेकिन कुछ तो बात है। तो जैसे जैसे हमारी उत्सुकता उसको जानने की, उसकी तरफ बढ़ने की, वो सब तीव्र होगी, वैसे वैसे हम उसकी तरफ और ध्यान दे पाएंगे। अभी जी हो सकता है हमारा ध्यान बहुत सी चीजों में बटा हुआ हो, बाहर भी हाँ। अंदर भी बहुत कुछ है ना। जी जैसे जी जैसे दीदी। हमारे अंदर वो इच्छा और तीव्र होती जाएगी कि मुझे पता ही करना है, मुझे देखना ही है, तब धीरे धीरे हमें हमारा ध्यान फोकस उसी तरफ होगा, और बाहर जो हमारी इतनी सारी एंगेजमेंट्स हैं, तब लगने लगेगा कि ना कौन सी चीज जो महत्वपूर्ण है वही हम करेंगे, समय का भी सदुपयोग करेंगे, और इस काम को हम और उत्सुकता से और निष्ठा से करने का प्रयास करेंगे। वो भी समय आएगा, धीरे धीरे ही होगा, है ना।
सडनली सब ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, बट जितना जितना हम आराम में आ रहे हैं उससे ये प्रेरणा तो बनती है कि नहीं? जी जी हाँ। जी जी दीदी, बहुत अच्छे इनपुट्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रीति जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रीति जी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी पहले तो मैंने फीडबैक के लिए ही अपने हैंड रेज किया था कि हम्म एक तो ये लगने लग गया कि मुझे सुबह अगर मैं सेशन नहीं ऑन करती तो कुछ मिस्ड है। हम्म एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। पहले मुझे ये नहीं लगता था कि दूसरा भी सुख चाहता है चाहे वो गलत कर रहा हो। जी। मतलब मेरे लिए उसका बिहेवियर खराब है तो मैं सोचती थी कि वो गलत ही चाहता है मेरा। ये नहीं देख पाती थी कि वो अपना सुख चाहता है इसलिए ऐसा कर रहा है। थोड़ा सा अब हम्म। देख पाती हूँ, पहले लोगों को मना नहीं पाती अगर वो रूठ जाते थे तो मैं और भी रूठ जाती थी उनसे। वही। हम्म अब थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हाँ जो इससे पहले वाले दीदी कह रहे थे प्रमोद जी, वो तो थोड़ा है कि एकदम से जब ऐसे हो जाता है ना कि खो देते हैं अपना कंट्रोल कहें, उसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर होता है कि मैं कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तब थोड़ा सा तो ऐसे लगता है कभी कभी, जैसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर है तो वो, और बच्चा भी काम नहीं कर रहा है, उसने सही से नहीं किया, वो एग्री नहीं हो रहा है तो बस ऐसे जी करता है फोर्स ही यूज कर ले। थोड़ा सा भी है। हाँ। बाकी हाँ फर्क भी बहुत है। ये मैंने देख, पहली बार महसूस किया है कि मैं ये देख पाई हूँ कि दूसरा भी सुख चाह रहा है। पहले नहीं देख पाती थी कभी भी। बढ़िया है, बहुत अच्छा। यही मतलब, जब भी हमें ऐसे लगे ना कि क्यों फिर से वैसा ही हो गया, तो पीछे मुड़ के देखें कि हम कहाँ खड़े थे और अभी कहाँ हैं, तो पता चलेगा हमने बहुत कुछ सीख लिया, है ना? और बहुत जी समय पे ये भी हो रहा है कि हम आराम में भी बन पा रहे हैं। हाँ, पहले से लेकिन तो थोड़ा है। हाँ, लेकिन हमारा ध्यान उन्हीं उन्हीं क्षणों पर जाता है जब हम आराम में नहीं है, वो खटकता है हमें, क्योंकि हम जी। बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा। बट जब भी हम्म, ऐसा हो, हम ये भी देखें कि कितने सारे क्षणों में हम आराम में आ पा रहे हैं, है ना? जी। तो जितना हुआ उसका भी उत्साह जरूरी है। जो अभी हम्म, बाकी है उसके लिए प्रयास तो करेंगे ही, है ना? हम्म, निराशा का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि बात हो रही है हर क्षण सुखी होने का। जी। और अगर हम अभी इस क्षण निराशा में डूब रहे हैं, तो हम ही अपना वो जो पूरा प्रयास है उसको नकार रहे हैं एक तरह से, है हम्म, कि? तो हम जी। अभी अगर निराश हो रहे हैं या ऐसा हताश हो रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा, उसी क्षण याद आए कि हम इस क्षण भी सुखी होना चाहते हैं, और ये तो हमारे हाथ में ही है ना? तो हाँ, प्रयास करेंगे, होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं हो। आपको कितना समय लगा दीदी? मैं भी अभी पूरी तरह कहाँ पहुंची हूँ, मैं भी तो प्रयास में हूँ, आप सबकी तरह, है कि? वो शायद आपका मानना है, लेकिन मुझे हम्म। तो जब आपको सुनते हैं, इससे पहले दूसरे दीदी बोल रहे थे तो इवन देन हस्बैंड ने भी नोटिस किया, वो बोले आज कोई और बोल रहा है। और मतलब ऐसा होता है कि पर्सनली मिलके एक बार, मतलब इतनी बड़ी जर्नी पे काफी समय तो लगा ही होगा। देखिए, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं हमेशा से ऐसे ही थी, तो नहीं, प्रयास तो किया, है ना? और अब भी जारी हम्म, है प्रयास तो, ठीक है ना? हम्म, हम सब में ही बहुत से, अभी अब पीछे जाके देखें तो हम सबकी शुरुआत इसी से हुई कि हम शरीर हैं,
जी। वहीं से हमने शुरुआत करी। हम्म। जो बात होती है ना सेल्फ, जब कोई एनिमल बॉडी के साथ एसोसिएट करता है, जैसे जैसे हम्म। उसकी डेवलपमेंट होती जाती है, एक पॉइंट पर आकर उससे काम नहीं बनता, तब वो ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट करता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? टोटल बॉडी आइडेंटिफिकेशन से, है ना? तो सबसे जी। पहली बात तो हम इस बात को स्वीकारें कि हम सबकी शुरुआत वहां से हुई है। हम्म। फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। हम उस बात हम्म। को स्वीकारते ही नहीं। हम अपने लिए एक ऐसा अगर इमेज बना लिए कि हम तो, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इन जी जनरल जी बात जी। कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आई एम गेटिंग। हाँ, कि कभी हमने अगर ऐसा इम्प्रेशन अपने लिए बना लिया कि हम तो श्रेष्ठ हैं या हम तो सुधरे हुए हैं, हम तो सही हैं, हम्म। तो वहाँ ज्यादा कठिनाई है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बाहर है। बट जी। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया कि हमारे अंदर बहुत से संस्कार ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं, तो फिर हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि हम, हमारी कुछ गलती है ना? शुरुआत ही हम्म। वहां से हुई। अब अगर बच्चा चलना सीख रहा है और वो गिर गया और उसको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो फिर वो कैसे उठेगा और कैसे फिर से कोशिश करेगा, है ना? हम्म। तो जी। गलती ना माने इसको, एक तरह से ये प्रोसेस ही है आगे बढ़ने का, है ना? हम्म। और अच्छी बात तो ये है कि हमारा ध्यान जा रहा है इस पे। हाँ, ध्यान तो जाता है। बिल्कुल। तो जी। जैसे जैसे ध्यान जाएगा, जैसे कि आपने कहा, चीजें सुलझ रही हैं, समय तो लगेगा, बट ठीक है, हम्म। प्रोसेस स्लो है, तो करेंगे उसको, है ना? हाँ जी। जी। ठीक है दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद। आदित्य जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी, मेरा क्वेश्चन अभ्यास 1 और सेकंड दोनों का ही, जब एनालिसिस करते हैं तो जी। एनालिसिस या एक ऑब्जर्वेशन है, उसमें आप बताना सही है क्या वो? तो जैसे, हाँ, अभ्यास 2 को हम देखते हैं कि संवेदनाएं आती है और उससे धीरे धीरे मान्यताएं, मतलब मैं कुछ सेंस करती हूँ और मान्यता क्रिएट करती हूँ, और वापस से वैसा ही कुछ सेंस करती हूँ। जब सेम 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 सेंसेशन मेरे को मिलती है किसी व्यक्ति या घटना के थ्रू, तो वही सेम 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 मान्यता बार बार बनती है, तो वो मान्यता और ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। चाहे मैं दर्शन को पढ़ के उसको, मतलब मुझे पता है कि वो मान्यता सही नहीं है, पर फिर भी वो घटना बार बार होती है, तो वो मान्यता और स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल कंक्लूजन तो कुछ और निकल रहा है। मैंने पढ़ा तो कुछ और है कि अगला व्यक्ति भी मुझे सुखी करना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहती हूँ, पर हम्म। प्रैक्टिकली कंक्लूजन मुझे वो दिखता नहीं है। तो मेरी हम्म। मान्यता दूसरी बनती जाती है, और बार बार एक ही घटना बार बार होती है, तो वो स्ट्रांग होती जाती है ना? तो हम्म। दीदी, एक तो ये दिखता है, इसमें मान्यता बहुत स्ट्रांग बनती है और यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा एक ये कंक्लूजन आता है, पूरी लाइफ को अभी तक देखती हूँ तो जितने भी संबंध है, अ, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो बचपन के जो दोस्त हैं, अ, उनको बचपन के, मतलब बहुत क्लोज जो दोस्त हैं, उनको छोड़ के जितने भी संबंध बनते हैं, ऐसा लग, मतलब घर वालों के साथ भी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं संवेदना के लेवल पर ही है। मैं भाव के लेवल पे वो संबंध बने ही नहीं मेरे कभी।
किसी ने मेरी तारीफ कर दी, मुझे अच्छा लगा, मैं उसके पीछे का भाव नहीं देख पाई। किसी ने डांटा, वो संवेदना, वो सेंसेशन कान में पड़ी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वहां पे संबंध नहीं बना। किसी और व्यक्ति से कोई और संवेदना मिली, तो उससे मैंने संबंध बना लिया। उसके पीछे के भाव को मैंने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। तो अभी तक की लाइफ में ऐसा दिखता है कि बहुत बहुत ही कम संबंध ऐसे हैं जो भाव के लेवल पर मैंने बनाए हैं। भाव भी थोड़ा बहुत होता है, पर बेस जो है, बहुत कम ऐसे संबंध है जिनका बेस भाव है। ठीक बात। ठीक बात है। ऐसा हो सकता है कि हम ना, जब संबंध को देखने जाते हैं, पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा ना, संबंध बनाए, तो इस पर ध्यान जाए कि संबंध तो है ही, हमने बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। हो सकता है हमने संबंध को सही से समझा ना हो, लेकिन संबंध तो है ही, है ना। वो धीरे धीरे जब उस पर बात पर ध्यान जाएगा, तो ये दिखेगा कि हमने क्यों ऐसा माना है कि किसी के साथ हमारा संबंध है, किसी के साथ नहीं है। ये हमारा मानना है कि नहीं। और जैसे कि आपने कहा, हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, दर्शन पढ़ा, ये किया ना, अब यहाँ भी हमारी समझ बढ़ी या और एक मान्यता बनी, क्योंकि हम्म। वो भी तो, जो जो भी हमने पढ़ा, वो शब्द ना, हमने पढ़े या देखे, है ना, वो भी तो एक संवेदना है ना, उसको हमने कुछ अर्थ दिया, है ना। अब ये हम मानने लग गए, लेकिन बाहर किसी के साथ व्यवहार में किसी ने कुछ किया, कोई घटना घटी, उसके तहत हमने और एक और मान्यता बना ली, है ना। अब ये दो मान्यताएं अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम सजग नहीं होंगे, तो इनमें से कोई ना कोई मान्यता तो एक्टिव हो जाएगी, है ना। कौन सही सी बात। मान्यता ज्यादा स्ट्रांग है, वही एक्टिव हो जाएगी। तो हम्म। पढ़ना तो हम दर्शन वगैरह पढ़ना तो अभी कर रहे हैं, बट ये दूसरी मान्यता हो सकता है बहुत बहुत गहरी, बहुत पुरानी हो, तो वही एक्टिवेट हो जाती है हर बार, है ना। तो करना क्या है इसके लिए, घटना पे ना जाए, सहज स्वीकृति पे जाए। हर बार, कभी भी जब आपका ध्यान जाए अपने अंदर, सहज स्वीकृति की तरफ ध्यान जाए, और उससे देखें कि मेरा भाव सही से बन रहा है या नहीं बन रहा। अभी बाहर घटना जो भी हो रही हो, चाहे दूसरा हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, वो तो उसकी स्थिति है, वो अपनी स्थिति दर्शा रहा है। मेरी स्थिति क्या है, इसके लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। मेरी उसके ऊपर निर्भरता नहीं है, दूसरे के व्यवहार के ऊपर मेरे भाव की निर्भरता नहीं है। जब वैसा देखने जाएंगे तो दिखेगा कि ये तो मेरा अपना मानना ही है, जिसके कारण ये सब गड़बड़ हो रही है। तो जैसे जैसे मेरा सहज स्वीकृति की ओर ध्यान जाएगा, मेरी मान्यता ठीक होगी। मेरी मान्यता ठीक होगी, तब फिर मेरा ध्यान इस पर भी जाएगा कि बाहर जो है वो भी तो अपने सुख के लिए ही ये सब चाह रहा है। तब मेरे में करुणा का भाव होगा कि मैं इसकी सहायता कैसे कर दूं, क्योंकि मुझे ध्यान आएगा कि जब मैं उस स्थिति में थी, मैं भी कितनी परेशान थी, है ना। जी जी जी। ये, हाँ, ये मान्यता वाला, ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। ये लग रहा था कि दर्शन पढ़ रहे हैं फिर भी वो, और कई बार तो दीदी मान्यता इतनी ज्यादा स्ट्रांग है किसी व्यक्ति के लिए कि उस व्यक्ति के केस में हम जो भी हमारी प्रैक्टिस है उसको एकदम साइड में रख के ही सोचते हैं।
मतलब हम सोचते कि इसके साथ तो प्रैक्टिस अप्लाई कर दी तो खुद का शोषण ही करवाएंगे फिर, तो इससे अच्छा जो चल रहा है उस व्यक्ति के साथ चलने देते हैं। दूसरे व्यक्तियों के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, पर उस व्यक्ति के साथ ना वही पहले वाला ही विचार के लेवल पे ही रहते हैं। वही, ये जितना भी एनालिसिस विचार है ना, यहाँ से काम नहीं बनेगा। कम से कम हमको अपने अंदर भाव को देखना होगा, फिर हम सहज स्वीकृति से गाइडेंस लेके अपना भाव सही कर सकते हैं। जैसे जैसे सजगता बनेगी, भाई प्रयास पूर्वक ही भाव को सही करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में जैसे जैसे हम सजग रहने का प्रयास करेंगे, सहज स्वीकृति पर ध्यान जाएगा, तो वहां से जब भी हम देखेंगे तो धीरे धीरे फिर मान्यताएं भी दिखेंगी, वो भी सही होंगी, है ना। मान्यता सही हो जाएगी तो फिर इतना एफर्ट, इतना प्रयास ऐसा नहीं लगेगा कि करना पड़ रहा है। तब एक बहुत नेचुरल ढंग से चीजें होती जाएंगी, वो दिखने लगेगा। ठीक है ना। बिल्कुल। थैंक यू दीदी। थैंक यू। रेणु शर्मा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अभी अदिति बेटा का सवाल बड़ा ही अच्छा रहा, और काफी मैं भी सोचने लग गई उसकी बात को सुन करके। तो मेरा सवाल ये था कि अभ्यास 2 में जैसे परस्परता में कोई बात हो गई किसी व्यक्ति से, हम्म। तो मैं एक्चुअली अभ्यास 1 को जैसे करने का भी मैं कोशिश करती थी, तो बहुत ज्यादा मतलब एक्चुअली क्या है कि नेगेटिव भाव ही पकड़ आते थे, तो अगर वो नहीं होते तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश तो ये सोच के कर रही थी कि मैं अभ्यास 1 कर रही हूँ, पर वो हो अभ्यास 2 ही रहा था। मतलब मैं परस्परता में ही अपने आप को देख पाती थी हमेशा। तो हम्म। और मुझे ये लगता था कि मैं अभ्यास 2 नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 को क्या समझा था, वो तीसरा पॉइंट कि अपनी शरीर के संवेदना को देखने वाला, तो वो नहीं हो पाता था। मेरा मेन फोकस यही रहता था कि परस्परता में मेरा भाव क्या है। तो हम्म। अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कल कोई घटना हो गई, और फिर मेरे में अगर कोई विरोध का भाव है, उसको मैं अगर आज अपने आप में बैठ करके अगर मैं उस भाव को देख रही हूं, तो क्या वो अभ्यास 1 है क्या, कि जब कोई परस्परता नहीं है पर मेरे विचारों में वो कल की घटना घूम रही है, तो उसको हम अभ्यास 1 कह रहे हैं क्या? देखिए, जब भी आपका ध्यान आपके अंदर जा रहा है ना, वो अभ्यास एक ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। है तो ना। मतलब अभ्यास 2 में भी अगर मैं मतलब परस्परता में भी अगर मैं अपने को देख रही हूँ, तो अभ्यास 1 और 2 दोनों साथ चल रहे हैं फिर? बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये तो अच्छा। बात हुई थी कि हमने शुरुआत अपने अंदर देखने से की, है ना। जी। और वहां भी चाहे बाहर हमारी भागीदारी क्या है उसको लेकर या जो भी है, बातें तो अपने अंदर चल रही है ना, कल्पनाशीलता तो अपने अंदर ही है। हम्म। तो हम देख ही रहे हैं अभ्यास एक में। और वो जी। देखते हुए फिर हम और डिटेल में जा रहे हैं कि परस्परता में बाहर हमारी जो भागीदारी है, उसमें हम जो दूसरे के साथ भागीदारी में अपने शरीर के द्वारा जो संवेदनाएं हैं, उनको जब पढ़ रहे हैं तो क्या अर्थ दे रहे हैं, क्यों ऐसा अर्थ दे रहे हैं। बट अल्टीमेटली वो अर्थ देना तो अपने अंदर है ना, वो तो शरीर में नहीं है। तो दिखेगा कि हम्म। ये अभ्यास एक और अभ्यास दो जुड़े हुए हैं, जी। है ना। बट हम्म उसको क्लैरिटी के लिए थोड़ा पहले एक चीज के साथ बात हुई कि हम अपने हम्म अंदर ही देखें, अभी शरीर का कोई रोल ना देखें, है ना। हम्म। फिर वो करते हुए फिर हमारा ध्यान शरीर पर भी जाए, तो ये बातें हुई। लेकिन जब भी हम करेंगे अब, क्योंकि हमने दोनों अभ्यासों को एटलीस्ट उसकी चर्चा तो पूरी कर ली, तो जब भी हम्म। हम देखेंगे तो इन दोनों के तहत देखेंगे। बट शुरुआत कहाँ से करेंगे, वहीं से। फर्स्ट स्टेप अभ्यास एक,
मेरे अंदर कि क्या मेरी चल रहा है। कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। हाँ। तो मतलब मैं अपने अकेले जैसे बैठी हूँ तो मेरे को मतलब विचार ही चल रहे होते हैं, पर परस्परता में मेरा ध्यान मतलब ठीक ठाक बना रहता है कि मेरे भाव क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। वो वो थोड़ा सा वन के बजाय वो ज्यादा मेरा ठीक रहता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो देखिए, जब आप देख रहे हैं कि आपके अंदर क्या भाव बन रहे हैं, जी। तो ये भी तो अभ्यास एक का पार्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बस हाँ, मैं तो वही क्लियर करना चाहती थी कि ये ठीक है ना, मतलब ये प्रोसेस इस बिल्कुल तरीके ठीक है, बढ़िया है। से। जी। ठीक है। जी। 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 थैंक यू। थैंक यू। प्रतिभा सिंह जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। तो दीदी अभी अपने को देखने की और अपने साथ हुई किस शरीर का जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने की प्रक्रिया चल रही, तो उसमें मैंने ये पाया कि अभी अभी ये जो मान्यताएं शारीरिक तरीके से अलाइन नहीं है उन उनसे अभी भी दुख होता है। वो इतनी गहरी होती है कि उसको उसको धीरे धीरे शारीरिक से अलाइन करने की कोशिश चल रही है ताकि उन मान्यताओं को फिल्टर कर सकूं। और इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, और जो मान्यताएं शायद प्रकृति से अलाइन हो गई है वो हमेशा अ, उसकी वजह से हार्मनी रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हार्मनी रहती है, लेकिन कुछ कुछ बातों से मुझे सम टाइम मुझे लगता है कि मैं खुद की मान्यताओं की वजह से दुखी हो रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई मुझे दूसरा पर्सन की वजह से दुखी हो रही हूँ या किसी की उससे हम्म। दुखी हो रही हूँ, लेकिन खुद की मान्यताएं तो मैंने मतलब अंदर ही अंदर इतनी गहरी पाल ली है कि उनसे मेरे लिए मतलब एक लड़ाई जैसी चल रही है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और वो चल रही है। और सिर्फ ये जो प्रोसेस चल रहा है उसमें काफी कमी आ रही है, लेकिन स्टिल मैंने ये तो पाया कि अभी भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो सहज स्वीकृति से अलाई नहीं है, क्योंकि तब मैंने सोच लिया था ऐसा होता तो मैं ज्यादा सुखी होती, मतलब सेंसेशन पार्ट पे। तो वो इतनी गहरी है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं, नहीं, सेंस नहीं समझ में आया, क्या कहा आपने। कि ये आवाज आ रही है सही से? हाँ, अब बेटर है, बताइए। अ, कि जैसे कुछ सोच लिया कि अगर मैं वहां मतलब जैसे कि जॉब के रिलेटेड मैं कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल देके कि अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसी जॉब में होती, ये करती, वो करती, तो मैं ज्यादा सुखी होती। तो ये जो सेंसेशन वाला मान्यता जो मैंने अपने अंदर पाल लिया और उसके बाद उसमें बहुत कुछ पहले सोच लिया, हम्म, तो वो अभी भी उसे अलाइन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। वही। हम्म। और तो बाकी और हाँ। दूसरी चीज ये कि अ, जो मेरा नेचर है कि मैं मेरा ये ह्यूमन वैल्यू करने से पहले भी नेचर था कि कोई मुझसे नाराज हो रहता है या मैं किसी से नाराज हो जाती तो मैं सुखी नहीं रह पाती। मैं हम्म। या तो वो मुझे मना लेता है या मैं उसे मना लेती, तो मैं हमेशा ये रहता है कि मैं उसके साथ संबंध में रहूं, तभी मुझे हमेशा से वो सुख मिलता था। तो अभी भी ऐसा होता है, कोई मेरे मुझे ऐसा ये भी इसमें भी मैं अगर मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मुझे लगता है इट्स माय प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो तब भी मुझे ऐसा लगता है कि और वो मुझे आगे जाके भी ऐसा हो सकता है कि वो ये इंसिडेंट रिपीट हो सकती है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं फिर से जो है ना नॉर्मल हो जाती हूँ। और कई बार इसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, तो लोग जो आसपास जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि समझाया था उससे दूर रहो, समझाया था उससे दूर रहो, लेकिन तो तुम सुनती नहीं हो, फिर तुम्हें वही फेस करना पड़ता है, फिर तुम थोड़ा सा तुम डिस्टर्ब हो जाती हो। तो लेकिन मुझसे नहीं होता, मैं जिनके साथ भी चाहे ऑफिस हो या घर हो उसमें मैं मुझे लगता है कि मैं सबके साथ संबंध में रहूं, चाहे भले ही मुझे सामने वाले से भाव मिले या ना मिले, लेकिन मेरा भाव उसके प्रति ठीक होना चाहिए। तो उसमें कभी कभार थोड़ी सी बस यही दो जगह मुझे
दीदी, आई थिंक मैं समझा पाई हूँ कि कहाँ मैं फंसती हूँ। बाकी दीदी सब जी, ठीक चल। देखिए देखिए, हम जो भी ये बातें कहते हैं ना, अभी क्या होता है कि घटना कोई घटी है ना, किसी ने किसी तरह का व्यवहार किया। हम्म। अब सही मायने में हमने अपना भाव सही रखा या बाहर परस्परता में हमने एक तरह का व्यवहार किया, ये दो अलग बातें हैं, है ना। इस पर ध्यान जाए। जैसे आपने कहा ना कि कोशिश करते हैं कि हम बात करें दूसरे से या जो भी करें, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भाव ठीक नहीं है वहाँ, ना। उस पर थोड़ा सा ध्यान जाए। अगर हम अपना भाव सही रखते हुए कुछ भी बाहर कर रहे हैं तो फिर हम आराम में रहेंगे, है ना। जी दीदी। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जाए कि हो सकता है हम्म। हमारा भाव वहां सही नहीं है, हम कहीं ना हम्म। कहीं अभी भी उनको अपने दुख का कारण मान लिए हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन हम हाँ, अपने ये में हम या दीदी डर रहे हैं कि हम कहीं हमारे दुख का कारण आगे बढ़ ना जाए, या इसकी वही वजह से वही हम। वही तो कहीं ना कहीं हमने ये माना हुआ है कि यही मेरे दुख का कारण है, हम्म। और आगे भी बात और ना बिगड़ जाए। लेकिन वो धीरे धीरे रियलाइज हो कि दुख का कारण तो मेरे अंदर ही है, मेरा अपना भाव, मेरी अपनी मान्यता है। जैसे जैसे उसको सुधारेंगे, जैसे जैसे अपना भाव स्पष्ट होगा, है ना, जैसे जैसे ये दिखेगा कि जब मेरा भाव सही है तभी मैं सुखी हूँ, तो ये जो प्रोसेस है वो भी ठीक होगा। और जो संवेदनाओं पे हमारा आकर्षण है ना इतना, वो भी कम होगा। क्योंकि अभी हम संवेदना की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें अपना सुख उधर दिखाई देता है। उधर सुख क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंदर का सुख अभी इतना स्पष्ट दिखता नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, तो हम बाहरी जो फेमिलियर है उसकी तरफ दौड़ते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे हम्म। हमारे अंदर का सुख हमें स्पष्ट होने लगेगा, दिखने लगेगा और समय तक, वैसे वैसे हमारी जो बाहर पर निर्भरता है ना वो घटती जाएगी। ये भी एक बहुत नेचुरल ढंग से होगा। तो हम उसके लिए रिएक्ट ना करें कि क्यों हम बाहर ही जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं, बल्कि हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें, अपने अंदर देखें, अपने भाव को ठीक करें। जैसे जैसे ये होगा तो बाहर का तो आराम से छूटता जाएगा, है ना। कोई बच्चा होता है, वो खिलौनों से खेलता है। आप बड़े हैं, आप तो खिलौनों से नहीं खेलते हैं, है ना। आप जब बच्चे थे तो खेलते थे उनके साथ, लेकिन अब आपका ध्यान उधर से हट गया क्योंकि आपको अपना सुख उसमें नहीं दिख रहा। हो सकता है हमें अपना सुख दूसरे के संबंध में, दूसरे से भाव पाने में दिख रहा हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अपना भाव सही होगा तो फिर हम दूसरे से भाव भाव पाने के लिए इतने बेचैन नहीं होंगे। ठीक है ना। जी तो दीदी, बात समझ आ रहा एक्चुअली, दीदी। हाँ, बात एक्चुअली वही है कि जब हम अपने अंदर सही भाव से भर जाते हैं तो बाहर संवेदनाओं के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी घटता है, और बाहर दूसरे से भाव पाने की जो आवश्यकता लगती है वो भी कम होती जाती दिखती है। तो हम एक तरह से और स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तब फिर हम्म। वहां से हम सही मायने में बाहर भी परस्परता में अपनी भागीदारी को सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ, और दीदी फाइनली सुनने समझ आ गया। जी, थैंक यू दीदी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। समय तो ऑलमोस्ट हो गई जी। अगर आपके कुछ क्विक ऑब्जर्वेशन है या अगर प्रश्न है तो बता देंगे तो आज, नहीं तो कल एड्रेस हो जाएगा। देवी प्रसन्न जी।
ठीक है, मुझे लगता है कि समय तो ऑलमोस्ट हो गया। हम लोग कल अभ्यास 2 का भी रिकैप करके उसके भी प्रश्न कर लेंगे। और अब तो कॉन्फ्रेंस भी एकदम आ ही गई है, आप सबको उसकी सूचना भी मिल ही गई है। लेकिन अभी और जो भी सूचनाएं हैं उनके लिए निधि जी आप अनाउंसमेंट्स कर देंगे। जी दीदी, धन्यवाद आज की पूरी चर्चा के लिए। और सभी को एक्सप्लोरर्स का भी धन्यवाद। लीव करने से पहले चैट बॉक्स में शेयरिंग के लिए जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं उनका मैसेज डाल दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में पॉइंट्स आ जाएंगे शेयरिंग को लेकर, तो उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। अगले वीक में हिंदी की इंट्रोडक्टरी ऑनलाइन वर्कशॉप है, तो उसके बारे में भी जानकारी आप अपने साथियों से शेयर कर सकते हैं। और जैसे दीदी कह रहे थे कि कॉन्फ्रेंस 22 से 24 नवंबर है, हम सभी उनके यूट्यूब के लिंक्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ एसआईपी या यूएचवी का कोर्स कंडक्ट हुआ है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ये एक असाइनमेंट भी दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जैसे इंस्टीट्यूट की या इंडिविजुअल्स की शेयरिंग हो रही हो, तो वो उन्हें ध्यान से सुने और उसको लेकर अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स भी रखें। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। तो आप सभी का धन्यवाद। दीदी अब रोक सकते हैं क्या? जी रोक सकते हैं, बढ़िया आइडिया है ये, स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करने का। और एक तरह से उनकी भी भागीदारी हो जाएगी कॉन्फ्रेंस के उसमें। बढ़िया है। ठीक है, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।